नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की मेरी कक्षा का विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र एवं पद संज्ञा। पद संज्ञा के लिए पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है सुप्तिङन्तम पदम। दो पदों का यह सूत्र है। सुप्तिङन्तम यह प्रथमांत पद, पदम यह भी प्रथमांत पद। सुप्तिङन्तम यह एक समस्त पद है, अर्थात यहाँ समास है। यहाँ द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि है, तो विग्रह होगा सुप्च तिंच इति सुप्तिङौ। उसके बाद सुप्तिङ का अंत शब्द के साथ समास कि सुप्तिगो अन्ते यस्य तत् सुप्तिङन्तम। अर्थ निकालने के लिए एक सिद्धांत है कि द्वंद्व के साथ पढ़ा गया जो शब्द है उस शब्द का द्वंद्व घटित प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। अर्थात द्वंद्व समास है सुप और तिंग का। इस सुप तिंग के साथ अंत शब्द पढ़ा गया है तो उस अंत शब्द का सुप और तिंग दोनों के साथ अन्वय होगा, तो अर्थ होगा सुबंतं च तिङन्तं च पद पद संज्ञम स्यात्। तो इस तरह अर्थ होगा सुप है जिसके अंत में और तिंग है जिसके अंत में, वह पद संज्ञक होता है। प्रश्न हुआ सुप किसे कहते हैं? तो सुप कहते हैं सु औ जस अम औट सस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस औस आम गी औ सुप। इन 21 प्रत्ययों का नाम है सुप, और ये सुप जिसके अंत में होते हैं उनको कहते हैं सुबंत, और उस सुबंत की पद संज्ञा होती है। इन सुबंतों से बनने वाले शब्द शब्द रूप कहलाते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु। ये 21 प्रत्ययों से बनने वाले 21 शब्द हैं जो शब्द रूप कहलाते हैं। और व्याकरण में जितने भी शब्द रूप हैं वे सुबंत कहलाते हैं, और ये सुबंत ही पद कहलाते हैं। सुप्तिङन्तम पदम से इनकी पद संज्ञा होती है। जिसके अंत में तिंग हो उसे तिङन्त कहते हैं। यह तिंग किसे कहते हैं? तो तिंग 18 प्रत्ययों का नाम है जो आपको ये दिखाए जा रहे हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। ये 18 प्रत्यय हैं। इन 18 प्रत्ययों में पहले 9 प्रत्ययों से धातु रूप बनते हैं, जिनके उदाहरण हैं भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। पहले 9 प्रत्ययों से इन शब्दों का निर्माण होता है। बाकी के जो 9 प्रत्यय हैं वो आत्मनेपद कहलाते हैं, और उनसे आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता है। उदाहरण भूयते भूयेते भूयन्ते भूयसे भूयेथे भूयध्वे भूये भूयावहे भूयामहे। तो ये जो धातु रूप होते हैं उनको तिङन्त कहा जाता है, और इन तिङन्त की पद संज्ञा होती है। इस तरह से सारांश हुआ कि जितने भी शब्द रूप हैं संस्कृत में जिनमें विभक्तियां जुड़ी होती हैं, जिनमें सुप जुड़ा होता है, वह सुबंत कहलाते हैं, और उन सुबंतों की पद संज्ञा होती है। और संस्कृत में जितने भी क्रिया को बताने वाले धातु रूप हैं भवति भवता भवन्ति इत्यादि, वह सब के सब तिङन्त कहलाते हैं, और जो तिङन्त होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। इस तरह से पद संज्ञा बड़ी आसान संज्ञा है, लेकिन संस्कृत जगत में बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञा है। तो इस तरह से सुप्तिङन्तम पदम इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त होता है, और इसी के साथ लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का भी समापन होता है। सिद्धांत कौमुदी के संदर्भ में भी ये सभी वीडियो हूबहू देखे जा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। जहाँ कहीं अंतर होगा भविष्य काल में जब कभी सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी का अध्यापन मेरे द्वारा कराया जाएगा तो इन वीडियो की सहायता अवश्य ली जाएगी। तो तब तक के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और माँ शारदे से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जिह्वा पर सरस्वती का संचार होता रहे, मैं यूं ही लगातार काम करता रहूं,
समाज को जो मेरे अंदर है वह अर्पण करता चलूं। इसी के साथ अपना प्रोत्साहन, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। नमस्कार।